से बात कर ले। धर्मेंद्र गिरी जी, ये कितना बड़ा फैसला आप लोग मानते हैं व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा पाठ होना, और आप मानते हैं कि एएसआई का जो सर्वे आया और जो रिपोर्ट सामने आई वो एक आधार, एक मजबूत आधार बन रहा है हिंदू पक्ष के लिए और इसीलिए रास्ते खुलते जा रहे हैं? देखिए, जब ज्ञानवापी में जिस तरीके का वहां पर शिवलिंग का जो सामने आया तो उसके बाद ही हम सब लोग जान चुके थे कि अब वहां हमारे ही विश्वेश्वर महादेव का, हालांकि जो अगर कानूनन अगर कागजी तौर पर हम बात बताएं तो वो सारे के फैसले हमारे ही पक्ष में आने हैं। कहीं भी इस तरीके का, भले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ले लीजिए, अयोध्या था, और भी 30 से 35 हजार स्थान ऐसे हैं जहां पर सारे साक्ष्य हमारे ही हित में हैं, हमारे देवी देवताओं के स्थान हैं। लेकिन जो क्रूर शासक औरंगजेब ने जिस प्रकार वहां पर अपना कालांतर में जिस ढंग से वहां जो विवादित ढांचे को खड़ा किया और उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। मुसलमान एक तरफ तो कहते हैं कि उनके कुरान में किसी विवादित जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ अब ओवैसी जैसे कहते हैं कि 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों ने 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके अलग से देश की मांग रखी थी कि हमको अलग से देश दे दिया जाए, तो ऐसे लोगों को वहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि आज जब सत्य की स्थापना हो रही है और सत्य को स्वीकार करने की जो क्षमता है, लेकिन धर्मेंद्र जी, आपने भी जिक्र कर दिया ओवैसी साहब के बयान का, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि यही लोग खुद माहौल खराब करते हैं? देखिए, औरंगजेब की जो आत्मा है वो इन लोगों के अंदर प्रवेश कर चुकी है और उसी मानसिकता से हैं। इनसे हम कभी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि ये सत्य और शांति को या संविधान को स्वीकार करेंगे। ये हमेशा उसी मानसिकता के अनुरूप देश में बने रहेंगे, यहाँ बवाल कराने का कार्य करेंगे। और जिस प्रकार इनका कहना है कि हमने अयोध्या बाबरी तो दे दी लेकिन और नहीं खोएंगे, ये क्या होते हैं? देखिए, हर चीज का एक संविधान है और उस संविधान के अनुरूप हम सारे कार्य कर रहे हैं। आज सरकार है तो संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है। सरकार के खिलाफ अगर हम लोग भी एक शब्द बोलते हैं तो सरकार हमारे ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई करती है। तो इसलिए आज संवैधानिक दौर में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सत्य स्थापित हो चुका है, तो इस सत्य को स्वीकार कर सारे कार्य करने चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद देश की जो विकास की रफ्तार है वो शून्य पर आ चुकी थी। लेकिन पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, तो मुझे लगता है कि उसमें, लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी, जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम जो पक्ष है, वो बार बार आपने ओवैसी साहब की बात तो सुनी ली और आपने उस पर अपना बयान भी दे दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष है वो कहते हैं कि देखिए भाई, इनकी सरकार है, सरकार की सरपरस्ती है, इनका प्रशासन है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार ये बयान देते आए हैं, तो पहले क्या था, हिंदू ऐसा नहीं कमजोर था या हिंदू को जान पहचान नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसे बयानों से ही हिंदू दबाव में आ जाता था। लेकिन अब यहाँ जिस प्रकार जो परिणाम सामने आ रहे हैं न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि न्यायालय सभी साक्ष्यों पर विचार करके ही कोई फैसला सुनाता है, तो हम सभी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार, मैं तो कहूंगा कि ये अयोध्या में जो मस्जिद बनने जा रही है अब, वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी अड्डा ना हो, इसलिए सरकार को उसके अपने उस मैनेजमेंट अपना वहां रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मठ मंदिर जो हैं वो सरकार के एजेंडे में रहते हैं, जो बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मस्जिद होगी, तो वहां से ऐसा ना हो कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों का अड्डा बन जाए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। सीता साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, वादी श्रृंगार गौरी केस के, और साथ ही साथ आपको बता दें, दीपक जी रुकिएगा, सीता साहू जी रुकिएगा। धर्मेंद्र गिरी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, देखिए वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। भाई, अगर आपको दिक्कत है ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं, उसको मस्जिद मत बोलिए, आप मंदिर बोलिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है ना कि जब मामला अदालत में तो चलने दीजिए। स्कॉलर कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती जी, तो आप भाई आप भी आप ये मत बोलिए ना फिर उसे कि ये मंदिर है। मामला कोर्ट में अभी फैसला थोड़े आया। तरीके के जो इस तरीके से जो लोग ये विरोध जताते हैं, इनका जताने का तरीका जो है, इनका विरोध जताने का तरीका यही है, और ये जिहादी और आतंकवादी वाला तरीका ये लोग अपनाते आए हैं। और जहां तक बात आई एएसआई के सर्वे की, तो एएसआई का जो सर्वे है वही तो मूल आधार होता है। जिस प्रकार आईओ अपनी रिपोर्ट में जो लिख देता है, तो अंत तक उसी पर कार्य किया जाता है, उसी पर साक्ष्यों को देखा जाता है। तो एएसआई की ने जो साक्ष्य दे दिए हैं, वहां पर त्रिशूल का, वहां पर 3 नाम निकले हैं और सैकड़ों सबूत ऐसे हैं। तो अगर 10 में से अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अगर 8 को और खोला जाएगा तो उसमें और सैकड़ों प्रमाण निकलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मुसलमान कभी नहीं मानता है देश का, अगर कहीं कोई घटना भी हो जाए तो वहां भी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। इनको सत्य स्वीकारने की अभी मुझे लगता है कि इनके अल्लाह ने शक्ति नहीं दी है। ठीक है, तो इसलिए इनको ईश्वर से मानना चाहिए
कि जिस प्रकार आज राम मंदिर में जाकर मुसलमान वहां जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो ऐसे मुसलमान की भारत में आवश्यकता है। और जो आज भी सत्य का विरोध करते आए हैं, सनातन का विरोध करते आए हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ओवैसी जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ठीक है, सैयद मुफ्ती जी जवाब दे रहे। समझ नहीं आता। बाबा का देश है तो औरंगजेब की काली करतूतों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके लिए सफाई दीजिए, उस पर बोलिए, औरंगजेब को बोलने की हिम्मत रखिए। अरे सुनिए, औरंगजेब हमारा पूर्वज नहीं है। औरंगजेब हमको या बाबर को हम जूते के बराबर भी नहीं समझते हैं। औरंगजेब से बाबर से क्या रिश्ता? तुम्हारा कंस से क्या रिश्ता? औरंगजेब बाबर से नहीं रिश्ता है तो रिश्ता जिससे रिश्ता है वो कहां से जन्म लिया? इस्लाम ने 1450 साल पहले उत्पत्ति हुई है इस्लाम की, तो उस पर विचार करिए ना। इस सृष्टि को 1450 साल नहीं हुए हैं, इस्लाम मात्र 1450 साल पुराना है, एक मजहब है। आपको कुछ जानकारी नहीं, पक्के जाहिल आदमी है। इस्लाम जो है मेरी बात सुन लीजिए, जिस प्रकार बात कर रहे हैं वहां पर जहां गंगा नदी के किनारे वहां पर हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वह मस्जिद होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन आप लोग अपना बहसीपन, अपनी दरिंदगी हमेशा बताते रहोगे समाज को, और मुझे लगता है कि इसका अंत होने वाला है। नहीं ठीक है, अंत होने वाला अलग बात है, मामला सब जुडिश है। आप जो है क्यों चैलेंज कर रहे हैं? अदालत को वर्डिक्ट देने दीजिए। अगर तो वहां नमाज बंद कर दीजिए, मामला सब जुडिस है तो वहां नमाज बंद कर दीजिए ना। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर भी नमाज बंद कर दीजिए ना। जब सब जुडिस है तो सारे मामले जहां पर सब जुडिस है वहां नमाज बंद कर दीजिए। जब विवादित हो चुका है, आपके कुरान में भी लिखा है कि विवादित जगह पर नमाज नहीं हो सकती है, फिर क्यों नमाज करते हो? फिर कहां तुम्हारा मजहब चला जाता है? अरे सुनो, विवादित है नहीं, विवादित किया जा रहा है। वो तो बाबरी मस्जिद के अंदर भी मूर्ति रख दी गई थी। आप जो है जबरदस्ती विवाद, देखिए सुनिए, मामला, आप अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं। मामला जब चला जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट को जाके कहिए कि वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने मत दो। एसआई के एसआई से जो भी साक्ष्य सामने आए हैं, क्या वो मुसलमानों ने साक्ष्य बना दिए अंदर जाके? क्या मुसलमान चाह रहे हैं कि यहाँ पर यह मंदिर बन जाए? क्या आपके मुसलमानों में एकता नहीं है? मुसलमानों की एकता खंडित हो गई है क्या? अरे आपकी एकता अखंडता छोड़ दीजिए भाई, एएसआई की रिपोर्ट को फिर तो सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा ना, हाई कोर्ट तय करेगी कि इससे पहले भी एएसआई ने रिपोर्ट लीक किया था, कोर्ट ने कहा था कि लीक, हाई कोर्ट ने कह दिया है। जिला न्यायालय को पूरा अधिकार है, जिला न्यायालय को सुनने का पूरा अधिकार है, और उसको उस पर साक्ष्यों के रूप आदेश देने का अधिकार है। हाई कोर्ट पहले कह चुका है, लेकिन आप लोग नहीं मानने वाले हैं इस चीज को। आप लोग नहीं मानने वाले, आप लोग देश में शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप लोगों की वजह से देश बहुत पीछे जा चुका है, अब ये नहीं होने वाला है। हम लोग अगले 500 साल और नहीं लड़ना चाहते हैं। हम लोग अगले 5 साल में जो 30 से 35 हजार हमारे जो मूल स्थान है, जहां पर पूर्व में मंदिरों को तोड़कर वहां जो मस्जिद बनाई गई है, हम सभी पे एक साथ अगले 5 साल में इन सबका निस्तारण चाहते हैं, जिससे कि देश पूरी तीव्र गति से देश का विकास हो। यहाँ जो युवा है, आने वाला युवा है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है और सभी का भविष्य यहाँ सार्थक हो, उनको भविष्य में किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि भारत देश सभी के लिए है, हम मान रहे हैं कि सभी के है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप रोज लड़ते रहे। इस चीज को आप खत्म करिए। आप लोग मथुरा पर आ जाइए। मथुरा में कहाँ है? मथुरा में हमारे भगवान का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल है। वहां कौन सा अल्लाह का जन्म हुआ है जो आपने मस्जिद बना दी? तो अब मुसलमानों को आके समर्थन के साथ इन स्थानों को हमें दे दिया जाए तो आप लोगों को आप रुकिए अभी रुकिए। आपसे सुलेमान मुहद्दिस ने उसको बनवाया था, उसको औरंगजेब की तरफ मोड़ना ये गलत है। चलिए मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र गिरी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अच्छी बात है कि मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी की, दिल बड़ा बैठ के होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर ये अड़ंगा आता कहां से है? फिर ये पेच फंसता कहां से है? क्योंकि ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये तो अपनी बात कहकर निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जो वहां केस लड़ रहे हैं वो तो झुकने के लिए तैयार नहीं ना। पेच तो इसलिए फंस रहा ना ये। देखिए, जिस बात को मुफ्ती साहब अभी कह रहे थे कि इंतजामिया कमेटी और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके बीच समझौता होना चाहिए, ये समझौता आज से 4.5 साल पहले होने जा रहा था, लेकिन ओवैसी जैसों ने इसमें आग में घी डालने का काम। और दूसरा बात, जहां तक अब मंदिर और मस्जिद की बात आती है, अभी मैं कल का ताजा उदाहरण दूं। यहाँ वृंदावन में एक काम करने वाला ठेकेदार है, वेल्डिंग का काम करता है, उसने कल ही बताया कि जी अब तो अयोध्या में बहुत कुछ होने जा रहा है। मैंने कहा तो ठीक है, जाओ तुम लोग मस्जिद में जाके अपना काम देखो। कह रहे नहीं जी, मस्जिद तो वहां एक है, वहां अब जो हजारों और आश्रम बनने जा रहे हैं, काम तो हमें वहां से मिलेगा, हमें तो रोजी रोटी मिलती है, तो इसलिए तो हम तो मस्जिद तो है, ठीक है, हमारी
आस्था का विषय है, लेकिन हमको काम तो मंदिर के बनने से मिल रहा है ना। वहां पर जो और हजारों आश्रम बनने जा रहे हैं, हमें वहां से काम मिलेगा। तो हमें तो साहब अपने बच्चे पालने हैं, तो इसलिए हम कभी किसी के विरोध में नहीं, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून का पालन करते हैं। लेकिन जब मथुरा के मुसलमान की ये आवाज है, तो भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनकी आवाज एक क्यों नहीं हो रही है? अब यहाँ ये अलग तरीके से अभी जहां समझौते की बात आ रही है, अभी हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मानवता धर्म अपनाना चाहिए। तो ये अपने गले में झांक के तो देखें ना कि ये कितना अभी इस धर्म को मानने वाले हैं। मानवता धर्म सबसे बड़ा है और सबसे उचित है, लेकिन इनको मानना भी तो चाहिए। सिर्फ बातें बनाने से कुछ होता है? बिल्कुल, वादी भी हैं और देखिए वकील भी हिंदू, वो सब है। तो जीत तो हम लोग की पक्की है। बिल्कुल। आप एएसआई सर्वे का आधार भी बना रहे हैं और आप मान भी रहे हैं, ये बढ़िया। धर्मेंद्र गिरी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर का हो गया, भव्य राम मंदिर बन गया, अब काशी, फिर उसके बाद मथुरा की बारी है। ये कहा जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से, क्योंकि यही दोनों जगह विवादित है। लेकिन जो काशी की बात कही जा रही है, जो हमारी मान्यता है, जो सदियों से हम मानते हैं हिंदू धर्म के लिए, एएसआई सर्वे तो बता ही रहा है, लेकिन जो वहाँ नंदी है, मुझे भी जाने का मौका मिला और बहुत सारे लोग गए होंगे जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के, तो नंदी का जो है, जो नंदी का मुंह माना जाता है, वो भगवान शिव की तरफ होता है। और भगवान शिव यानी जो अंदर का वाक्य जो मस्जिद की तरफ इशारा करता है कि हाँ भगवान शिव वहां विराजमान है। फिर देखिए, हम हिंदुओं की परंपरा है कि हम अगर अपने हिंदू अपनी मन्नत मांगता है तो नंदी के कान में अपनी आवाज को, अपनी बात को कह देता है और वो बात पूरी हो जाती है। तो जिस तरीके का आकार है वहां, नंदी का जो आकार है और जो मुख है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसी आकार का शिवलिंग उतनी दूरी पर है। उसको हम साइंटिफिक उसको प्रमाणित भी कर सकते हैं कि उससे जो शिवलिंग है, जो अभी जिसको इन्होंने फव्वारा बता रखा है, कि उसकी दूरी भी हम यहाँ से, अभी मैंने उसकी दूरी तय नहीं की, अभी मैंने नहीं नापी है, लेकिन मैं साइंटिफिक अभी उसको बता सकता हूं कि हमारे नंदी की और उस शिवलिंग की कितनी दूरी है। तो मेरा मानना है, जब साक्ष्य हैं, आज जब संविधान का देश है और अभी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मथुरा का मामला है, इनके पास जो ईदगाह का जो साक्ष्य है वो यही नहीं है। इनके पास तो बिजली का मीटर तक का नहीं है, वो उसकी हम बिजली चोरी में मुकदमा हम दर्ज कराए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब इनका मालिकाना हक ही नहीं है, तो वहां मंदिर और मस्जिद का सवाल ही नहीं है, जिसकी जगह है वो है। नहीं तो धर्मेंद्र जी, आपको लग रहा है ये मामले क्यों फंसे रहे? सरकारों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सरकार बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि न्यायालय को भी अपनी जान का खतरा होता था और जी बिल्कुल। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें करिए, मुझे मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत